नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, कई आईपीएस अधिकारी और डीएसपी का किया तबादला। पीएम ने बिहार को दी 51 रेलवे स्टेशनों की सौगात। पीएम मोदी पर आरजेडी का बड़ा हमला। बीजेपी कितनी भी चाल चल ले, लेकिन परिवर्तन होकर रहेगा, जदयू का दावा। रेलवे सेक्टर में पीएम का ऐतिहासिक काम, बीजेपी का जदयू को जवाब। युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर जाऊंगा, जमुई में बोले चिराग पासवान। ललन सिंह पर अश्विनी चौबे का तंज। शिक्षकों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए नीतीश। सुशील कुमार मोदी बोले सुशासन की सरकार चला रहे नीतीश कुमार। संतोष सुमन का आरोप। मिड डे मील का सरकारी चावल चोरी करते रसोइया को पकड़ा गया। पटना में टला बड़ा रेल हादसा। अब खबरें विस्तार से। नीतीश सरकार ने 3 आईपीएस और 5 बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग द्वारा रविवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। आईपीएस दीपक वर्णवाल को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का पुलिस अधीक्षक, सुधीर कुमार पोड़िका को विशेष शाखा का पुलिस अधीक्षक ए और अवधेश दीक्षित को सहायक पुलिस अधीक्षक नगर मुजफ्फरपुर के पद पर तैनात किया गया है। वहीं बिहार पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। मुजफ्फरपुर नगर डीएसपी राघव दयाल और डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे का ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा शहरियार अख्तर को मुजफ्फरपुर का डीएसपी बनाया गया। आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उपाधीक्षक प्रीतम कुमार को पालीगंज का एसडीपीओ बनाया गया है। वहीं विशेष कार्यबल में पुलिस उपाधीक्षक अमन कुमार को एसडीआरएफ का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प होने का काम शुरू कर दिया गया। बिहार के 39 रेलवे स्टेशनों का भी पहले फेज में पुनर्विकास होगा। इस योजना के तहत शुरू होने वाले काम का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन कार्यक्रम में किया। इस दौरान रेलवे के स्टेशनों पर जोरदार तैयारी की गई। इस कार्यक्रम में कई नेता, रेलवे पदाधिकारी व अन्य लोग शामिल रहे। पीएम मोदी ने सैकड़ों रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। इसको लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गया है। राजद ने कहा कि पीएम चुनावी मोड में हैं, तो उन्हें अब रेलवे याद आ रहा है। ये भी जुमलेबाजी ही है। अब इनकी विदाई होने वाली है, तो तरह तरह की योजना का आधारशिला रख रहे हैं। राजद ने कहा कि लालू जी रेल मंत्री थे तो किराया भी कम किए थे, सुविधा भी बड़ी थी। अब तो रेल में कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ इनके समय किराया में भारी वृद्धि की गई। ये महज चुनावी स्टंट है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि विपक्षी एकजुटता से भाजपा के नेता घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को जनता का साथ मिल रहा है। ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कितनी भी चाल चल ले और विपक्षी नेताओं के खिलाफ कितनी भी साजिश रच ले, लेकिन परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से अमित शाह और प्रधानमंत्री जी समेत तमाम नेता बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। विपक्षी एकजुटता होने लगी है, तो इन्होंने वही नीति तेजस्वी के पीछे सीबीआई, ईडी को पीछे लगा दिया। देश भर के 508 स्टेशनों के साथ ही बिहार के 49 स्टेशनों का भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्माण कार्य का पीएम ने शिलान्यास किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आजादी के 75 साल होने पर हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जदयू को जवाब देते हुए कहा कि रेलवे के क्षेत्र में केंद्र सरकार लगातार आवागमन को सुलभ बनाने के लिए आधुनिकतम ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रही है। इससे आतंकवाद और नक्सलवाद से स्टेशनों को सुरक्षित किया जा सकेगा। पीएम ने सड़क, रेल और वायु मार्ग के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों का पुनः निर्माण कराया जाना है। इस लिस्ट में जमुई का भी नाम शामिल है और इसी को लेकर वहां के स्थानीय सांसद चिराग पासवान जमुई पहुंचे। इस दौरान चिराग ने कहा कि एक आशीर्वाद आप लोगों से मैंने शुरुआती दौर में ही मांगा था। जमुई में युवा बन के आया हूं और अब यहां से बुजुर्ग बनकर ही जाऊंगा। आप अपना आशीर्वाद हमें देते रहे और
मेगालिथिक बातों में नहीं जाऊंगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपके लिए हमेशा मैं छोटा सेवक रहा हूं और सेवक बना रहूंगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संसद में अमित शाह पर हमला करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में लोक लाज बड़ी चीज होती है। ललन सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ललन सिंह पर बड़ा हमला किया है। अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान को याद दिलाते हुए कहा कि जो परिवार का लोक लाज नहीं बचा पाया वह लोकतंत्र की लोक लाज का दुहाई दे रहा है। ऐसे लल्लू पंजू नेताओं से तो शर्म भी शर्मा जा रही है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला लेने चाहिए और सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि जिन नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन किया है उन्हें परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार एक तरफ सत्तारूढ़ दलों में विचार विमर्श का नाटक कर टाइम पास कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ 1,70,000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से कराने के लिए परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मुद्दे सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। नीतीश कुमार और महागठबंधन से अलग होने के बाद मांझी के बेटे संतोष सुमन ने एक बार फिर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। संतोष सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन के नाम पर कुशासन की सरकार चला रहे हैं। पहले नीतीश जिसके कारण जाने जाते थे वह समय अब चला गया, अब उनको कोई और चला रहा है। अब बिहार में नीतीश कुमार की मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है। ऐसे में 2025 के चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेगी। 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ फिर एनडीए की सरकार आने वाली है। पूर्णिया में स्कूल के रसोइयों को मिड डे मील के लिए आए 3 बोरा चावल की चोरी करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। स्थानीय ग्रामीण और स्कूली बच्चों ने कहा कि इससे पहले भी विद्यालय से मिड डे मील के लिए आए चावल की चोरी हुई है। पूरा मामला जिले के कस्बा प्रखंड के गोहरी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो रसोइया के द्वारा 3 बोरा मिड डे मील की चावल चोरी करके ले जाया जा रहा था। पटना में ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के पर ट्रेन की बोगी पटरी से उतरकर लगभग 400 मीटर खींचते हुए 2 बिजली के खंभे को तोड़कर पटरी के किनारे मिट्टी में जा धंसी। राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी भी जान माल की क्षति नहीं हुई है। वहीं इस घटना के तुरंत बाद रेलवे कर्मचारी सक्रिय हो गए और बेपटरी हुए रेल के डिब्बे को फिर से पटरी पर लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद रेल के डिब्बे को दोबारा से रेल पटरी पर लाकर खड़ा किया गया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।